तो आज का जो टॉपिक है वो है हमारा मास्किंग के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले तो दो चीज़ें हम लोग को ध्यान रखनी पड़ेंगी, जिसको मास्क करना है, ठीक है, और जिसके थ्रू मास्क करना है। मिनिमम दो ऑब्जेक्ट चाहिए। ओके, तो जब भी आप इसके अंदर मास्क करोगे तो मिनिमम आपको दो ऑब्जेक्ट ही चाहिए होगा आपको, ठीक है, जिन थ्रू ऑब्जेक्ट के थ्रू आपको मास्क लगाना होगा आपको। ठीक है, तो सबसे पहले आप दो सिंबल बना लीजिएगा ग्राफिक के अंदर या फिर मूवी क्लिप के अंदर। मूवी क्लिप के अंदर क्योंकि अगर आप मोशन नहीं लगाते तो एक ग्राफिक की तरह ही यूज़ करता है वो सिंपली इसके अंदर। ठीक है, पहला हमने जिसको भी आपको एनिमेट वो करना मास्क करना है, मान लीजिए मुझे टेक्स्ट को ही मास्क करना है। ठीक है, तो ये सिंबल आ गया, वापस सीन पे आ जाएंगे। यहाँ पे लाइब्रेरी में देखोगे तो एक सीन एक सिंबल बन गया। दूसरा किस शेप में आपको मास्क करना, ठीक है, वो शेप ले लीजिएगा। मैंने एक ये शेप ले ली। अब यहाँ पे दो शेप है। सबसे पहले हमारे पास आता है कि मास्क करते क्यों। छुपाने के लिए मास्क मेरे हिसाब से तो आगे कहीं नहीं होगी सर। हाइड एंड सो के लिए मास्क फोटोशॉप वाला है तो सर एक बहुत ज्यादा काम नहीं है हाइड एंड शो के लिए अच्छा हाइड एंड जो है अपने जज्बात बाहर दिखाने के लिए मास्किंग में अभी तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है? हाइड एंड शो तीन तरह की मास्किंग पढ़ रहे थे सर। तीनों क्या करते थे? मास्किंग में क्या होता था? एक ही तो चीज थी क्या जो ये कह रहा था, हाइड और शो। अपनी मर्जी से यही तो है। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे भी वही है। और यहीं की नहीं बात कर रहे हैं हम लोग, आगे जितने भी हम लोग मास्क पढ़ेंगे हर जगह पे मास्क मिलेगा। आगे VFX के अंदर अगर देखोगे तो आफ्टर इफेक्ट में भी है, प्रीमियर प्रो में भी है। तो यहाँ पर भी आपका वही काम है कि मीन्स इसमें से कुछ हिस्सा हाइड करना, कुछ हिस्सा शो करना। हाँ, बट अब चीज़ें क्या हैं वो थोड़ी सी, क्योंकि मोशन की बात कर रहे हैं तो एनिमेटेड होगा सिंपली कि पहले हाइड है बाद में शो करेगा, बाद में हाइड है पहले आपका शो है फिर बाद में हाइड हो जाएगा। बस इतना सा फर्क पड़ेगा, बाकी और ज़्यादा कोई फर्क नहीं होता सिंपली इसके अंदर। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल ही अगर मैं बात करता हूँ कि मैं एक टेक्स्ट लेता हूँ, उस टेक्स्ट को मैंने एक एनिमेशन लगाया, सिर्फ बेसिक सा एनिमेशन है। मैंने क्या करा, इस टेक्स्ट को नीचे से ऊपर ले जाना, मुझे F6 करा और इस जगह पे, और स्टार्टिंग मान लो मुझे यहाँ से करनी है। ठीक है ना, अगर इसको प्ले कराएंगे बड़ा अजीब सा कुछ कहानी सी हुई
कि यहीं से चलता हुआ जा रहा है, यहाँ भी दिख रहा है और लास्ट में भी तो चलता ही चलता आपके पास आता। अगर मैं कहता हूँ कि ये आर्ट बोर्ड में पहले दिखे ही ना, ठीक है, बाहर से ही आए और आपका पहले तो ये दिखे ही ना, ठीक है, और फिर आपके बाद आपके पास ये जिस जगह पे आपका शो कर रहा है, जैसे यहाँ पर ही है, ये यहाँ पर ही है, उसी जगह से निकले कि इसी जमीन से निकलकर वो बाहर को आए या वापस उसी जमीन में चला जाए जो बेस है हमारे, ठीक है। तो अब उसके लिए हम लोगों को यूज करना पड़ता है मास्क। हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो फील्ड होता है वो शो करता है, जो खाली होता है वो आपका हाइड हो जाता है, ठीक है। तो जैसे हम लोगों ने फोटोशॉप के अंदर क्लिप मास्क करा था, सेम आपका है कि मतलब दो अलग अलग लेयरों के थ्रू काम करना है। तो एक लेयर मास्क भी था, लेयर मास्क डायरेक्ट ही अप्लाई कर देता था, वेक्टर मास्क भी डायरेक्ट उसी लेयर के ऊपर अप्लाई हो जाता था। इसके अंदर हमारे पास होता है कि मीन्स आपको क्लिप मास्क की तरह वो काम करता है कि मीन्स लेयर आपको मिनिमम दो चाहिए, एक जिसको मास्क करना है, एक जिस शेप से मास्क करना है आपको। बट ध्यान रखना शेप फिल होनी चाहिए, अंदर कुछ ना कुछ कलर उसके अंदर हो, या जो भी ऑब्जेक्ट जो भी आपके पास हो वो कम से कम उसके अंदर होना चाहिए। समझ गए? अब मैंने क्या करा, उसके ऊपर एक, ठीक, और फिर इस लेयर के ऊपर मैंने वो शेप रख दी इस जगह पे, जिस जगह पे उसकी अपीयरेंस हो रही है। ध्यान रखना जिस जगह पे शो करवाना वो पूरी तरह से उसके ऊपर ओवरलैप हो, क्योंकि मास्क जिसको भी करते हो तो उसके नीचे छुपा होना चाहिए। जहां पे आपका ओवरलेयर हो रहा होता है वही चीज मास्क होती है, ओवरलेयर से बाहर जो है वो आपका मास्क ही नहीं होगा। तो जब वो इसके संपर्क में आएगा तो ऑटोमेटिकली आपका शो करना स्टार्ट हो जाएगा। अब करना कुछ भी नहीं है, सिलेक्ट करना ऊपर वाले लेयर को, राइट क्लिक मारना और सिंपल मास्क। जैसे मास्क करोगे तो देखोगे अगर आप नीचे तो कुछ भी नहीं है, जब आप इसके अंदर शो करवाओगे ओके, ऊपर वाले लेयर हमेशा मास्क ऊपर, जैसे क्लिप मास्क करते थे हम लोग, ऊपर जो लेयर होता है उसी को मास्क करेगा, नीचे वाला लेयर उसके नीचे वाले के साथ होगा, ऊपर वाले के साथ नहीं। भाई ये चीज ध्यान, स्टैकिंग का ध्यान रखना, सर एक चीज जहां फिल है वहीं लगेगा। वो रेड कलर का जो आपने बॉक्स बनाया मास्किंग के लिए, वो मास्क आपने अप्लाई किया तब से वो हाइड हुआ है। और आपको पता ही है जब हम लोग किसी भी चीज को किसी के अंदर मास्क कर देते हैं तो वो जो उसका जो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट है वो मास्क में कन्वर्ट हो जाता है। और मास्क के अंदर जैसे मान लीजिए आपके पास ये फेस है और फेस के ऊपर अगर मैं मास्क लगा देता हूँ, ठीक है, तो फेस तो, लेकिन फिर सामने वाली चीज भी तो दिखनी चाहिए, फिर वो रेड वाला क्यों नहीं दिख रहा हमें? कौन सा वाला? वो जो रेड आप तो उस वही उस चीज को मास्क कर रहा है, वही उस चीज को जहां पर आपका वो जो ओवरलैप, हमेशा मास्क जहां पर ओवरलैप होता है वो एरिया दिखाई देता है, जहां पर ओवरलैप नहीं है वो एरिया हाइड हो जाता है। ओवरलैप एरिया कहां पर है? इसी जगह पे, क्योंकि मैंने उसको यहीं पे रखा है। सर एक क्वेश्चन है सर, वो ऊपर आने में आपने यहाँ पर F6 नहीं किया तो वो तो वहाँ तक पहुँच ही नहीं रहा, क्योंकि कौन नहीं पहुंच रहा? ये रेड वाला ऑब्जेक्ट सर, ये तो वहाँ तक पहुँच ही नहीं रहा, वो तो अपनी जगह फिक्स है। कीज कहां तक है? F6 है तो F6 आप तब आप यूज करते हैं जब आपको उसके अंदर टाइमिंग देनी है, उसके अंदर मोशन देना है, तब आपको F6 देना है, अदरवाइज उससे कोई लेना देना नहीं। समझ गए? ठीक है, क्योंकि कीज तो है ही है, की पहला की है, यहाँ पे कीज नहीं है, फ्रेम तो है ही है, और फ्रेम है तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट भी है। अगर फ्रेम नहीं होते, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इन फ्रेमों को रिमूव कर देता, तो ये ऊपर खाली है, अब ये आपका क्योंकि है ही नहीं, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा कि दिख रहा है, पहले मैंने दिख रहा है, आगे नहीं दिखा रहे, तो आपको फ्रेम होना जरूरी है।
कीज होना तब जरूरी है जब आप किसी भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाके मोशन देते हो। सर फ्रेम अलग लगाते हैं की अलग से लगाते हैं? जब की लगाते हैं तो उसके बीच में फ्रेम ऑटोमेटिकली फिल हो जाता है। तो हम जब की लगाते तो की को रिमूव कर दे तो फ्रेम रहेगा, फ्रेम रहेगा। और हम सिर्फ फ्रेम लगाना होगा सर, हमें डायरेक्टली फ्रेम अप्लाई करना हो बिना की। तो सिर्फ और सिर्फ F7 प्रेस करेंगे, जिसको बोलते हैं इंसर्ट फ्रेम। की इंसर्ट नहीं करते। अभी F7 अभी आगे आएगा, अभी रहने दो, जब पढ़ने वाला टाइम आएगा उसका तब पढ़ लेंगे उसको, ठीक है। उसको बोलते हैं इंसर्ट ब्लैंक की फ्रेम। अरे रुक जा चाचा, कह रहा हूँ रुक जा, वक्त से पहले मत दौड़ा कर, ठीक है। तो वो आपको इसके अंदर आपके पास आएंगे। तो सिंपल आप एक चीज ध्यान रखिएगा कि मिनिमम 2 ऑब्जेक्ट चाहिए, और हमेशा जो आपका मास्क होता है जब एरिया ओवरलैप जहां पर भी होगा, अगर मैं इसको सिर्फ यहीं पे रख देता तो आपके पास, हाँ लेकिन ध्यान रखिएगा जिससे मास्क कर रहे हो उसका अपना कोई वर्चस्व नहीं है। हाँ, जिसको मास्क कर रहे हो वो मेन चीज आपके पास, वही आपका होगा। इसमें कोई कलर का भी फर्क पड़ता है कि हमें बैलेंस कलर, हाँ अगर आपका पास जो भी कलर आपके पास होगा तो उसी के ऊपर चढ़ जाएगा, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली अगर सिंपल शेप को कर रहे तो दोनों का कलर एक ही रखिए, ठीक है। हाँ इमेज है तो इमेज का कलर चेंज नहीं होता, इमेज के लिए अलग से आपको चाहिए। तो अब उसी तरीके से अगर मैं इसकी जगह में मैं कहता हूँ कोई इमेज है, अगर मान लीजिए इमेज को अगर आपको मास्क करना है तो फिर किस तरीके से करना है। अब ये मेरे पास है तो मैंने क्या करा, एक सिंपल मैंने इमेज इंपोर्ट करवा रहा हूँ, तो डायरेक्ट मैं सीन पे ही रख रहा हूँ, ठीक है, बाहर नहीं रख रहा हूँ। कंट्रोल आर करा, ठीक है, ओके। और मैं ये चाह रहा हूँ कि मेरी जो इमेज है एक पर्टिकुलर सर्कल के अंदर या किसी भी पर्टिकुलर शेप के अंदर, ठीक है, जूम करती हुई दिखे, ठीक है। तो मैंने इसको पॉइंटर कहीं पे भी लगाया, और अगर आप जिस ऑब्जेक्ट को मोशन दे रहे हैं, ठीक है, ध्यान एक चीज और रखिएगा कि जिससे मास्क कर रहे हैं अगर उसको सिंबल में नहीं भी बनाते तो कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको डायरेक्ट, हाँ लेकिन जिसको आपको मोशन देना है उसको सिंबल में बनाना बहुत जरूरी है। अब ये मुझे क्योंकि इसको जूम करना मतलब छोटे से बड़े से छोटा करना है, ठीक है, तो इसका मतलब इसके अंदर मोशन लगाना पड़ेगा मुझे, तो मुझे इसको कन्वर्ट करना जरूरी है सिंबल के अंदर। या तो मैं कंट्रोल F8 करके पहले से सिंबल बनाता, वहां पे इंपोर्ट करवा लेता, यहाँ पे डायरेक्ट लेकर आया हूं तो मैंने इसको सिर्फ क्या करा, F8, ठीक है, आ गया। उसके बाद जिस शेप के अंदर आपको चाहिए वो शेप आपको बनानी पड़ेगी। हाँ उसको मोशन नहीं देना तो आप डायरेक्ट यहीं पे बना लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कोशिश ये कीजिए कि सिंबल बना लीजिए, क्योंकि उसको 2-3 बार यूज करना पड़ेगा तो दिक्कत करेगा सिंपली इसके अंदर। तो मैंने क्या करा, कंट्रोल F8 और मैंने एक सिंपल सी शेप बना दी, ठीक। ये इसको अलाइन कर लिया करो। ये ध्यान रखना जब किसी भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को दो, एक तो ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट करना है तो आपको इसको ऑन करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको पर्टिकुलर जो स्टेज है उसके सेंटर पॉइंट के अकॉर्डिंगली अलाइन करते हैं, इसको ऑन कर लेना, तो बिल्कुल इसको उसके पेज के अकॉर्डिंगली अलाइन कर देगा। मैंने ये ले लिया और उसके बाद दूसरा सिंबल बनाया। अब देखिए दो चीजें ध्यान रखिएगा कि सबसे पहले जब हम लोग इसके अंदर काम करते हैं, ठीक है, तो मैंने इसके अंदर पहले कोई की नहीं बनाई और मैं दूसरा लेयर बना दिया, ठीक है। जब ऑलरेडी अगर पहले वाले के अंदर की बना रखी होती है और उसके बाद दूसरा लेयर बनाते हैं और किसी भी ऑब्जेक्ट को ड्रैग करते हैं तो उसके अंदर फ्रेम ऑटोमेटिकली इंसर्ट हो जाता है, जो हम लोगों ने पहले करा था। हमने इंसर्ट नहीं करे थे लेकिन ऑलरेडी इंसर्ट हो गए थे, ठीक है। अब दूसरा हमारे पास जो आता है, सिंपली मैंने ये लिया और मैंने इसको ये ले लिया और
ठीक, ओके। तो अब नीचे वाले के अंदर, तो ऊपर वाले के अंदर कुछ नहीं आया। अब आपको लगाना जरूरी, या तो फ्रेम इंसर्ट कर लो। क्या हुआ? लगाया ही नहीं, लगाया ही नहीं है। ठीक है, तो नीचे वाले के अंदर मैंने की लगा दिया, ऊपर वाले के अंदर तो मैंने लगाई नहीं है। और जब अब क्या है, जब तक की नहीं लगाओगे तो फ्रेम नहीं ऐड करेगी। अब दो तरीके हैं, या तो फ्रेम ऐड कर दूं, फ्रेम ऐड करने हैं तो लास्ट की जो रहेगा वो आपका ब्लैंक आएगा, तो फिर उसके लिए है F7। लेकिन मुझे फ्रेम पूरे बनाने और कीज भी बनानी है, तो ठीक है, नाउ ओके, तो सिंपल F6 कर दीजिएगा। अब दोनों के अंदर आ गया। और फिर जिसको भी मोशन देना है, ठीक है, ओके। अब यहां पे ध्यान रखिएगा, मैंने इसको अंदर लिया और मैंने स्टार्टिंग में ये बड़ा है और लास्ट में जाके इसको स्केल कर दिया। स्केल मैंने इतना करा कि वो स्केलिंग करने के लिए भी कोई की दबा रहे हो कि अपने आप ही हो? कॉमन है, एक ही है, शिफ्ट को होल्ड करके करोगे तो प्रोपोर्शन में होगा, सभी सॉफ्टवेयर के अंदर ऐसा ही, ठीक है, दैट्स इट, हो गया। अब मैंने स्केलिंग किसको करी है, नीचे वाले लेयर को ही। अब इसी को ही आप, ठीक है, क्योंकि ये तो पूरा ही दिखाई दे रहा, दोनों ही चीजें हैं, ठीक है। तो अब लेकिन मुझे क्या करना है, मुझे इसके अंदर जो है वो एक काम करना, ऊपर वाले लेयर को सिलेक्ट करना, राइट क्लिक करोगे और ठीक है, जो मार्क्स लगता है वो पूरी स्क्रीन पे लगता है, बाकी जो ऑब्जेक्ट होता है उस पे दिखता है। ठीक है। मार्क्स आपको लेयर को करना है, और लेयर के अंदर जो ऑब्जेक्ट है उसी ऑब्जेक्ट में से वो मास्क आपको दिखाई देगा, ठीक है। अब कलर से कोई लेना देना नहीं है, क्यों? क्योंकि पिक्चर का कलर उसको चेंज नहीं करता है। फिर ऊपर मार्क्स वाले ऑब्जेक्ट को मूव करा सकते हैं। हाँ भाई साहब, मार्क्स वाले ऑब्जेक्ट को मूव करा सकते हैं हाँ, इस कंडीशन में भी। इस कंडीशन में थोड़ा ना, ये तो प्रीव्यू पे है। अब यहाँ पर आगे, अब ध्यान रखना, जब ये मास्क लगाता है, ठीक है, तो मास्क के साथ में आपको नहीं लगाना है, ठीक है, लॉक अपने आप लगा देता है। पहले लॉक को खोलना, उसके बाद जो एडिटिंग करनी है वो कर लो, बिना जब मैंने इसको मास्क लगाया ना तो ये लॉक अपने आप लगा देता है, इसीलिए मैंने बोला कि पता चला तुम कहे कहाँ से आया ये लॉक, आपको नहीं लगाना है। हाँ, या तो उसके अंदर एडिटिंग करनी है तो दो चीजें, या तो अनमास्क करो फिर एडिटिंग कर लो। अब ये लॉक जो है ये आपका डिसाइड करेगा कि इसके अंदर मास्क के अंदर जाके चेंजिंग करनी है, तो आपको मास्क को खोलना नहीं है और इसके अंदर एडिटिंग करनी है, तो आप कुछ मत करो, आप सिर्फ और सिर्फ इस मास्क लेयर को ऑफ कर दो। ऑफ हो गया, वापिस यहां आ गया, मास्क लगा हुआ है, दोबारा से इसको की लगाओगे फिर मास्क में चला जाए, ठीक है। तो जैसे आप इसके ऊपर लॉक के ऊपर क्लिक करोगे तो ये आ गया, ठीक है। अब जो भी चेंजिंग करनी है, आपको लगता है कि मुझे इसके अंदर थोड़ा सा ज्यादा छोटा हो गया, इतना ही बड़ा करना, ठीक है, तो फिर आप इसके अंदर, और फिर वापस इसको अप्लाई करना हो तो इस लॉक को फिर अब दोबारा ऑन हो गया, फिर दोबारा से आपका जो करना हो, ठीक है, वो आप इसके अंदर करते हैं। लोग नहीं लगाएंगे तो काम नहीं होगा, लगाना जरूरी है। नहीं करने भी लगाना है। पहले तो भाई वो मास्क ऑफ किया था तब लॉक लगाया, दोबारा लगाना जरूरी है।
जब मास्क लगाएगा तो लग अगर लॉक नहीं लगाओगे, क्योंकि अनलॉक है, कुछ काम करने लगोगे, उठा के रखोगे, खिसकने चल जाएगा। लॉक अगर आपके पास है, ठीक है, यहाँ कुछ भी करते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लॉक नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यही नहीं चलेगा, ठीक है। अगर आप इसके बाद कंट्रोल एंटर करोगे तो प्ले आपको मास्किंग व्यू पे ही करेगा। एडिटिंग अंदर जाके करनी है अगर आपको, ठीक है, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। बट फर्क क्या पड़ेगा, नॉक नहीं लगा हुआ, कुछ भी करने लगोगे चलने लग जाएगा, ठीक है। तो इसलिए जब आप इससे बाहर आओ, ठीक है, तो आप इसको बंद करके आओ, ठीक है, ओके ना। अब ये तो सिंपल है, समझ में आ गया, मास्क आपके पास, ठीक है। अब इस मास्क के थ्रू क्या क्या और कर सकते हैं। एक तो होता है कि मैं कुछ हिस्सा हाइड करना, कुछ इसे शो करना। अब आपके पास आते हैं कि कोई भी एल्यूजन वगैरह बनाना है अगर आपको, तो इसके थ्रू बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप इसके थ्रू कर सकते हैं। अब वो क्या है, सबसे पहले एक सिंबल बना रहा हूँ मैं, और इस सिंबल के अंदर एक इमेज इंपोर्ट करवाई है मैंने, कंट्रोल आर, जो मैंने वहाँ पे भी रख दी है। ठीक, एक दूसरा सिंबल बनाया मैंने, ठीक है। अलाइन कर लेना इसको। अलाइन करने के लिए मैं पहले बताया था, ये अलाइन है विद द स्टेज। अगर ये ऑन नहीं करोगे, कुछ भी करते रहो, कुछ नहीं होने वाला, तो ये ऑन कर लो, ठीक है। नाउ आगे, सबसे पहले जिसको भी मास्क करना है वो ठीक, और दूसरा इसके थ्रू मास्क करना है, ठीक है। अब मैंने क्या करा, और अब ध्यान रखना कि मीन्स बाहर से मत लेकर आना, कॉर्नर पॉइंट अंदर से स्टार्ट करना, की फ्रेम मैंने दोनों में इकट्ठे लगाए, और लास्ट में अंदर ही खत्म करना, ना तो स्टार्टिंग में ब्लैंक करना है ना एंड में ब्लैंक करना है, ठीक है। अब अगर आप इसको देखते हो, कुछ नहीं होता है क्या, देखोगे इस तरह के जितने भी आपके पास 3D व्यू इफेक्टेड होते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया था, इलिस्ट्रेटर जब हम लोग पढ़ रहे थे मैंने बताया था, तो बता, जो मैं पूछ रहा हूँ पहले वो बता। इलिस्ट्रेटर में मैंने बताया था 2 3D व्यू बताए थे। 3D कंटेंट बनाते हैं, कोई भी 3D ऑब्जेक्ट जो बनता है उसका 2 तरीके होते हैं। रुक जा, तेरे से पूछूं, ठीक है। एक होता है विद द डेप्थ, मतलब साइड है, ठीक है। अगर 3D व्यू किसी को भी, अगर आपको कोई भी चीज 3D ऑब्जेक्ट दिखाना चाह रहे हो अगर आप, ठीक है, तो लेकिन उसके लिए फिर हम लोगों के पास क्या होता है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है 3D व्यू के अंदर, एक्सट्रूड के अंदर, कि आपका ऑब्जेक्ट 3D रोटेट करना चाहिए, और 3D रोटेशन के लिए हम लोगों को एक्स और वाई स्केल के ऊपर रोटेट करवाना पड़ता है, किसी और के ऊपर आप नहीं करवा सकते। सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो इसके अंदर मैनेज करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। दूसरा जो है लेकिन वो हम लोग अच्छी तरीके से मैनेज कर सकते हैं। हाँ भाई साहब, अब वो रिवॉल्विंग यहाँ पे जो है एग्जीक्यूट करना बड़ा आसान है, ठीक है। वो कैसे, कि आपका जो एक बेस है उस बेस के ऊपर किसी को चला दो, ठीक है, तो कंटेंट टेक्सचर चेंज होता है, वो टेक्सचर जब चेंज होता है तो लगता है चीजें चल रही हैं, बेसिकली कुछ चल नहीं रहा है। विजुअली देखोगे तो ये चल तो नहीं रहा था ना, ठीक है, कुछ ये घूम नहीं रहा है, लेकिन विजुअली क्या है कि इसके आगे कुछ नहीं है, इसके पीछे कुछ नहीं है,
वो चीज वहीं से स्टार्ट हुई और एंड पे जाके रुक गई। तो आपको चीज लग रही है, क्योंकि एग्जैक्टली वो घूम नहीं रही है, ठीक है। क्यों? क्योंकि टेक्सचर उसके बीच में चल रहा है। तो इस तरह की जो भी आपके पास 3D बॉटल्स होती हैं, किसी को भी अगर आपको 3D एड के अंदर अगर आप इसको एग्जीक्यूट करवाना चाहते हैं कि वो लगे कि बोतल आपकी घूम रही है, तो उसका जो लेबल है उस लेबल को आप स्क्रॉल कर दो विद द मास्क। लेकिन आपको मास्क किसके ऊपर लगाना है? पूरे बोतल के जो उस पर्टिकुलर पार्ट के ऊपर जहां पे वो लेबल है, बोतल को नहीं हिलाना, ठीक है। लेबल जब चलेगा, क्योंकि बोतल का कलर तो एक ही होगा, वो जितना भी घुमा लो वैसा का वैसा ही दिखाई देगा। हाँ, उसके अंदर इफेक्ट लगाना चाहते हो अगर आप, तो आप उसके अंदर लाइटिंग को यूज कर लो। लाइटिंग कैसे यूज होती है अभी मैं बता रहा हूं 2 मिनट में, ठीक है। तो अब यहां पे इसको क्या हुआ? इसको क्या हुआ? सांस भी नहीं ले रहा ना, और एसी के सामने बैठा हुआ है, तो सीधी हवा आ रही है वहां पे। वहां बैठ जाओ उधर। तो अब प्रॉब्लम क्या है इसके अंदर? प्रॉब्लम है डेप्थ की, क्योंकि बिल्कुल फ्लैट लग रहा है। क्योंकि डेप्थ क्या होता है कि साइडें थोड़ी सी डार्क होती तो चीजें थोड़ी सी निकल कर आती। अगर मैं अगर मैं एंटर करता हूं तो भी फ्लैट सा लग रहा है, कि मतलब चल तो रहा है, लेकिन वो एक ग्लोब का जो इफेक्ट आना चाहिए, गोला जो बनना चाहिए, वो चीजें इसके अंदर थोड़ा सा मिस है। फिर हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? इसके लिए हम लोगों को फोटोशॉप में भी पढ़ाया था मैंने, कोरल में भी पढ़ाया था, इलिस्ट्रेटर में भी पढ़ाया था। क्या किसी भी चीज के अंदर डेप्थ डालने के लिए क्या करना पड़ता है? अरे रुक जा, ग्रेडियंट डाल दो सर। ठीक है, आपको उसके अंदर ग्रेडियंट डालना है। ग्रेडियंट के अंदर 2 कलर यूज करने हैं, एक लाइट और दूसरा डार्क, ठीक है। ओके, डार्क जो आपकी डेप्थ को शो करेगा, लाइट जो आपकी फ्रंट, जो आपके पास जो शाइन को यूज करेगा, ठीक है। सेम कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे यूज करना, ठीक है। तो अब आपके पास क्या है? अब उसको यूज करने के लिए या तो डायरेक्ट टीसी को अप्लाई कर दो, लेकिन ये अप्लाई कर दोगे तो प्रॉब्लम करेगा कि मास्किंग के अंदर वो ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, इसको यूज नहीं कर सकते। तो आपको क्या है, एक नया सिंबल बना लीजिए, ठीक है। अब किसी भी पर्टिकुलर इसी को अगर दोबारा से यूज करना है, लेकिन विद द न्यू सिंबल, राइट क्लिक करना है, यहाँ पे डुप्लीकेट बना दे तो एक नया सिंबल बन जाएगा। आगे इसके ऊपर डबल क्लिक करना है, क्योंकि साइज मुझे सेम चाहिए, क्योंकि उसी के ऊपर लगाना है। छोटा बड़ा होगा बाद में साइज एडजस्ट करते फिरोगे, ठीक है। तो सबसे बड़े की उसी को कॉपी कर लो। देन किसी भी सिंबल में कुछ भी चेंजिंग करनी है, एडिटिंग करनी है, इसके ऊपर डबल क्लिक करना। यहां आ गया, सिलेक्ट करो, ओके, और कहां रह गया? ठीक है, ये अब आपके पास, अरे कलर है, कुछ खजाना नहीं है उसमें, ये देख, ठीक है। अब आप इसको सिलेक्ट कर लेना, ठीक है। इस पे जाके पहले एक ना ग्रेडियंट ले लेना, मैंने ये वाली ले ली, और फिर अभी जो हम लोगों ने कलर पैनल ओपन करा था उसको ओपन कर लेना। 1 मिनट, थोड़ा सा उसको साइड कर लो, ठीक है, ओके। अब आपको क्या करना है, क्योंकि ब्लैक एंड व्हाइट तो है, लेकिन मुझे पीछे वाला हिस्सा शो भी तो करवाना है, क्योंकि पूरा कलर डाल दोगे तब तो कोई फायदा ही नहीं होगा, ठीक है। तो फिर हम लोगों के पास 2 चीजें हैं कि इसके अंदर जो सेंटर पॉइंट है व्हाइट कलर ही लेके इसकी ट्रांसपेरेंसी जो है वो हम लोग कर देते हैं, कितनी? 0। बोल, ठीक है, ठीक है। तो यहां पर ऑपेसिटी इसको 2 ही होते हैं सब में, इसमें 0 कर दीजिए। अल्फा जो ओपेसिटी का काम करता है, मैंने पहले भी बताया था आप लोगों को, ठीक है, ओके। और जो ब्लैक कलर है दूसरी तरफ देखो कि पूरा ट्रांसपेरेंट होगा, जो पीछे ऑब्जेक्ट है ना वो दिखाई देगा पूरी शाइन के साथ में, ठीक है। दूसरी तरफ में आप अल्फा अराउंड 40-50 के 60-70 के आसपास कर लीजिएगा, ताकि वो पूरी तरह से हाइड भी ना हो
और पूरी तरह से वो शो ना कि थोड़ी सी डार्कनेस सी बनी रहे साइड में। कितनी करनी कितनी नहीं करनी है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं कहता हूं कि इसको, ठीक है, थोड़ा और जितना साइड में, वो कहता हूं बिल्कुल हल्की सी जरे तो ये, तो जितनी दूर चाहिए तो आप इसके अंदर या दो के साथ में भी काम कर सकते हो। हमने ये पूरा का पूरा सेट कर दिया, तो यहाँ पे देखोगे तो ये बन गया। अब आपको कुछ नहीं करना है, इसके ऊपर लेयर बनाना, एग्जैक्टली छोड़ देना उसके, समझ गए? समझ गए? अब क्योंकि मैंने क्या बोला आपको पहले ही बताया कि जब आप काम कर चुके होते हैं, कीज ऑलरेडी लगे होते हैं, तो नए फ्रेम के अंदर फ्रेम ऑटोमेटिकली ऐड हो जाते हैं। आपने व्हाइट की ओपेसिटी बिल्कुल कम कर दी, 0। और ब्लैक में आपने कम करी है समथिंग 40। तभी तो ये यहाँ पे बिल्कुल कोने पे थोड़ा सा ज्यादा डार्क है, यहाँ से धीरे 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 वो डिसॉल्व होता चला जाएगा, क्योंकि पूरी तरह से वो जो शाइन है, क्योंकि कलर में तो शाइन बहुत है, राउंड ऑब्जेक्ट चारों तरफ शाइन ही दिख रही थी, ठीक है। ये अगर आपके पास नहीं होगी तो चीजें, क्योंकि लाइट जब पड़ती है तो जहां पे पड़ रही है वहां पे तो लाइट है चारों तरफ आपके पास, वो कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना, वो सिर्फ और सिर्फ इसके, इसका कोई काम नहीं है, नहीं करते तब भी चल जाता। क्या सर मास्किंग करके शेप देके ऐसी रेक्टेंगल जैसे जुपिटर में वो लाइन होती क्या है, बोल रहा, क्या पट्टी? सर वो जो जुपिटर में एक सर्कल होता है, सैटर्न में सर्कल अरे ये अरे वो तेरे अरे क्या कह रहा है, लाइन कैसी लाइन? एक शेप बना के हाँ। मास्किंग करके वो चलती नहीं है शेप इसी के साथ पट्टी से, वो जैसे बीच में इंडिया लिख के, बीच में इंडिया लिख दो और ऐसे ना वर्ल्ड लिख दो, सॉरी वर्ल्ड। अच्छा, अरे रुक जाओ, अरे रुक जाओ, तुम चाहते हो इसके ऊपर ये टेक्स्ट भी चलता हुआ दिखे? हाँ सर, इसके अराउंड उधर से निकले और उधर चले जाए। हाँ, तो सेम वही काम इस पे भी कर देना टेक्स्ट के ऊपर, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, एक नया लेयर बनाइए, यस सर। ठीक है, और पहले सिंबल बना लीजिए इसके अंदर, कोई भी कलर ले लो, उसमें ब्लू है ना, हाँ। ठीक है, और मास्किंग के लिए उसी सर्कल को यूज कर लीजिए। तो पहले ठीक है, अब मैं चाहता हूं ये टेक्स्ट जो है पहले ना हो, ठीक है, तो फिर लास्ट में एब्सेस कीजिए और इसको पहले मत शो करवाना, इसको बाहर से बाहर तक ले जाना। अभी अगर इसको करोगे, ठीक है, तो पूरा शो कर रहा है, लेकिन अब आपको क्या करना है, इसके ऊपर एक और एग्जैक्ट रखते हैं ना, अभी वो उसी के ऊपर सर्कल भी उसी पे ही आ गया, एक ही लेयर पे दोनों आ गए थे।
अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, क्योंकि जब ये स्टार्ट कर रहा है तो फिर क्या कर रहा है, ये 0 से हो रहा है तो जर्क मार रहा है, दिख रहा है ना। यस सर, मार दो। वन टाइम प्ले होता तब तो ठीक चलता रहता, एक ही बार अगर प्ले करता रुक जाता तो वो आने थे, लेकिन ये क्या कर रहा है, लूप में चलेगा। कहीं पे भी अगर आप इसको यूज़ करोगे तो लूपिंग में वो चीज़ चलती है, तो आपके पास ये दिख रहा है टक टक, है ना। अब इसको टक को ख़त्म कैसे करें, इसके बीच में एक और इमेज शेप जो चीज चल रही है वो वैसी की वैसी लगती है। नहीं सर, इन सबके साइड में ना एक और वो F6 करके एक वो लगा के थोड़ा सा डिस्टेंस लग रहा था, तो सर ये इसमें थोड़ी सी मंदी हो सकती है। सर इसको छोटा करके दोबारा इंडिया में लिख सकते हैं, इंडिया को दोबारा कॉपी कर सकते हैं। छोटा की वही के वही पीछे लगाएंगे ना, बात से कोई करना नहीं। मेरा नाम नहीं है। एक के बाद एक के बाद एक। अब ये आपको टक की फील हो आ कब रही है, मुझे ये बताओ पहले। सर जब स्टार्टिंग हो रही है तब आ गया। ये एंड में कुछ हो रहा है। सर जब ये पूरा चलो मैं ए के बाद में ए को हटा देता हूँ। चलो ये इसने बसर पाल दी, इसने पागल ने, इसको हटा, इस वजह से ये, चलो हो गया। छोटा दिमाग ले। अब देखो इसमें भी हो रहा है। अब भी है, इसका मतलब एक ही वजह से तो नहीं है। सर ये तेज नहीं सर, ये एक इमेज है ना, इसलिए लग रही है। अरे नहीं माता, अरे ये आते के ऊपर है। सर आपने ना टाइमिंग तो थोड़ी टाइमिंग इसकी बढ़ा दोगे ना थोड़ा। चल टाइम बढ़ा देते नहीं हैं। नहीं अरे अच्छा, नहीं यार, नहीं बढ़ानी। इसके मैं पीछे करूँ एक सर, और मैं इमेज लगेगी। करूँ सर। दोनों एक साथ पहले एक बार बड़ा हो गया। सर मैंने कर रखा है यहाँ पर, रोकने के लिए कर रखा है मैंने, कि रोका हुआ लगे थोड़ा। इसकी पता है क्या करो, एक और किलो और थोड़ा डिस्टेंस बढ़ा के फिर वहाँ पर एक और किलो। अब देखो, ध्यान से देखना, ध्यान से समझो पहले चीजों को। ये चल रहा है, दिख रहा है, इसका मतलब कि आपका जो टेक्सचर जो लास्ट पॉइंटर का है और जो पहले पॉइंटर का टेक्सचर है, एंड का और पहले वाले का मैच नहीं कर रहा टेक्सचर। इसमें जिस पॉइंट पे एंड कर रहा है और जिस पॉइंट से स्टार्ट कर रहा है, इन दोनों के टेक्सचर चेंज एकदम से हो रहे हैं। अगर धीरे धीरे स्मूथली, क्योंकि बीच का तो नहीं कर रहा, बीच में जो चल ही रहा था, लेकिन वही टेक्सचर सेम आया, तो इसका मतलब अब आपको क्या, इन चीजों को मैनेज करने के लिए एक ही काम करना है कि स्टार्टिंग का टेक्सचर और एंड का टेक्सचर अगर सेम है, तो क्योंकि स्टार्ट भी वहीं से होगा, तो ऑटोमेटिकली आपके पास वो जर्क जो है वो आपकी लिटिल बिट कम हो सकती है, ये लिटिल बिट अब आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है कि कितनी बारीकी से आप उसकी स्टार्ट और एंड पोजीशन को मैनेज करते हो। क्योंकि अगर 0 पॉइंट में मैनेज कर दिया तो जर्क खत्म ही हो गई, 1% भी आगे पीछे हुआ तो हल्की रहेगी, क्योंकि ये तो बहुत ज्यादा है, तो बहुत ज्यादा फील हो रही है। जितनी कम आपका मार्जिन होगा उतनी जर्क कम हो जाएगी, जितना मार्जिन ज्यादा होगा उतनी ज्यादा होगी। अब छेड़खानी एक ही जगह होनी है, कहीं नहीं होनी है। पहला ये, अब आपका ध्यान से देखना, स्टार्टिंग टेक्सचर ये है। इसी टेक्सचर को अगर मुझे बाद में भी कॉल करवाना है तो आप इसकी कॉपी बना लें, सिंपल में, कोई नया लेयर नहीं बनाना, कोई कुछ नहीं बना रहा है, ठीक है। बोल तो रहा था उसके पीछे लगेगी। ठीक है, अब यहां पीछे तो लग गई, ये तो चलो कॉपी हो गया। अब मेन जो है वो आपका है यहां पे उस चीज को मैनेज करना, ठीक है। अब यहां पर कैसे मैनेज करोगे, अब मैं पहले की खोल दूं इन दोनों की, ठीक है। तो मैं एक ही की खोल रहा हूं, इसकी ऊपर वाले की रहने देता हूं क्योंकि वो बार बार नहीं तो हिलेगा। अब आपको फील कैसे करना पड़ेगा, पहले तो इसको डिसाइड देख लेना। अब ध्यान से देखना, नजर यहां रखना, इस पॉइंट पे, ये जो दिख रहा है ना आपको, इस पॉइंट पे नजर रखना और आपको क्लिक मूव करना है। इस पे गया, स्क्रॉल करते हुए नहीं जाना है, आप सीधे, है गड़बड़, अब आप इसको आगे लाओ। अब इसको अब यही चीज है आपको जो है वो मैनेज करना है। जितना गैप आगे पीछे हुआ उतना जर्क रहेगा। अभी अगर मैं वाली यही छोड़ दूं मैं, ठीक है, तो देखिएगा यस सर।
सर स्पीड का फर्क पड़ा है। है अभी ये हल्का सा है अभी तो मतलब बहुत लिटिल बिट है, बहुत मामूली सा। एक पॉइंटर और आगे करोगे अगर आप तो सर अब तो आई नहीं लग रहा है, घूम ही रही है, तो सच में ऐसा लग रहा है घूम रही है। वो सिस्टम स्लो होने लग गया, पता नहीं क्या। समझ गए? तो किसी भी चीज को अगर आपको मैनेज करना होगा, ठीक है, तो ये दो चीजें ध्यान रखना, ठीक है। क्या चीज, दोनों चीजें आशीष, क्या दो चीजें मैनेज करनी है? स्टार्ट और एंड। स्टार्ट और एंड आज दोनों के एज, जहाँ से शुरू हो और जहाँ खत्म हो रहा दोनों को ध्यान रखना पड़ेगा क्या? कि वो इमेज पिक्सेलेट ना हो अरे जब पूरा करेक्ट सारा बड़ा बड़ा है, सारा पॉइंट फोटोशॉप से चलाएंगे। हमारे ज्यादा प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। देख रहे हो सर? अब बनाना क्या है, अब वो सुन लो। ये नहीं बनाना ये तो हो गया ना, इसमें क्या करना है अब आपको इसी तरह से रुका है तो फ्लैग उड़ाना है। फ्लैग बनाना है। जलाना है प्रैक्टिकल दिखाना फ्लैग होता है ना, लहराता है। वो दिखा दो क्या बनाना है क्या करोगे तभी पूछ लेंगे मैंने बनाया ही नहीं कभी, हमारा क्रिएटिविटी नहीं है जी हैं? लहराता हो तो दिखा दो समझी धरती घुमा ले। दिखा तो ये चीज बनानी है हम ट्राई करेंगे अगर कोई डाउट होगा तो वो मुझे ही नहीं आता बनाने, तभी तो तुमसे बनवा रहा हूँ। मुझे नहीं आता इसलिए मैंने नहीं बनाया। वो स्क्वायर नहीं चलेगा, ठीक है, जो पूरा झंडा हो, जैसे लगे कि वो झंडा ही है, वो लहरा रहा सब बात आ गई झंडे पे। वो झंडा तो इजीली बन जाएगा क्योंकि सारे चुप ही रहते हैं है। सिंबल बना लेना एक, झंडा कैसे लहरेगा मैं देख लो 24 जो मेरे वाले ज्यादा मेरे भाई ने खींचा था अब 2 मिनट रुक जाओ सर बता रहे हैं ना पहले सुन लो अपना ज्ञान लाओ और आउटलाइन नहीं मत रखना इनकी सबकी। झंडा कौन सा है अबे इंडिया में लगाया अरे कलर कोई भी कर लियो। ये मेरे भारत का अब नहीं कितनी वेब करनी है वो तुम्हारे पर डिपेंड करेगा, ठीक है। अगर सिंगल है, कंट्रोल को होल्ड करना है, कंट्रोल को होल्ड करके यहाँ पे की लगा देना। ये क्या हुआ इसको, अच्छा है 15 का स्टार्ट भाई देख लो ये कैसे सर ठीक है। अभी तक तो कंट्रोल को होल्ड करना, पहले क्या कर रहे थे कंट्रोल को ही होल्ड कर रहा था, वो शेप पहले बिगड़ गई थी। हल्की सी भी कर्व होगी तो उसके बाद कंट्रोल करोगे तो वो करेगा। एक जगह बना देना, होल्ड, कंट्रोल को होल्ड करना, उसके बाद इसको पहले ऊपर, इसको बिना कंट्रोल कुछ नहीं दबाना अब, और इसको नीचे ले आओ, ये भी ये वेव हो गया। वेव कहाँ है ये ये भी तो है लहराए वो तो ऐसी सीट पे लहराता है। अरे मोशन में कैसे आएगा मेरा तो ये चीज समझ नहीं आई अब इसको मार्क्स कर झंडा लाइयो और मार्क्स कर दे इसके नीचे रख के झंडे के ऊपर तो दिखेगा रियलिस्टिक फील तो नहीं आएगा अभी आएगा अभी कौन सा तेरा रियलिस्टिक आ रहा है? ऐसे बनेगा सर और उसके बाद वही